नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भगवान राम को क्यों जाना पड़ा 14 वर्ष का वनवास। देवताओं ने करवाया था कैकई से यह काम। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकई ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज़्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकई से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थीं। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वास ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकई का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकई ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकई ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज हैं। कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां वाक, वाणी, पाद, वायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह था कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकई कैसे जानती थी। ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकई हर जगह बदनाम हो गई। श्री राम ने की थी योजना तैयारी। अजसो पिटारी, तासो सिर, गई गिरा, मति पेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकई को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। राम के लिए कैकई के अंदर यह थी मंशा। माता कैकई यथार्थ जानती हैं। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती हैं, रथ संचालन की कला में दक्ष हैं, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती हैं। कैकई चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था। कैकई जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी थी। कैकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट भी बने।
उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तथार्थ सिद्ध करना होगा। भगवान राम ने किया रावण वध। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनन्य के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे, जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशा विधि भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीन्हा, केकई हूँ की मति हरि लीन्हा। यानी शनि की दशा के कारण केकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। धन्यवाद दोस्तों।